नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। हाउ कैन यू प्रिपेयर 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर MgSO4 फ्रॉम अ स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 2.5 मोलर MgSO4। ये कह रहे हैं कि आप कैसे प्रिपेयर करोगे 250 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में 0.5 मोलर MgSO4। ठीक है, अगर आपके पास स्टॉक सोल्यूशन 2.5 मोलर MgSO4 हो तो इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। स्टॉक सोल्यूशन, डिज़ायर्ड सोल्यूशन। M1 क्या है 2.5, V1 क्या है हमने फाइंड करना है। M2 0.5 मोलर है, V2 250 सेंटीमीटर क्यूब है। M1 V1 M2 V2 डाइल्यूशन फार्मूला हम लगाएंगे इसमें। V1 हमने फाइंड करना है M2 V2 डिवाइडेड बाय M1। 0.5 इंटू 250 वैल्यूज़ पुट किए आपने तो आपके पास 50 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो आप क्या करोगे, स्टॉक सोल्यूशन में से 50 सेंटीमीटर क्यूब लोगे और उसको 250 सेंटीमीटर क्यूब वाली वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ऐड करोगे। तो आप देखेंगे कि उसमें जो मार्क हुआ वो होगा 250 सेंटीमीटर क्यूब तक, वहाँ तक आपने वाटर ऐड कर देना है तो सोल्यूशन आपके पास 0.5 मोलर बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर एक्वस सोल्यूशन ऑफ NaOH। अब अगर आपके पास जो है मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम है और मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको गिवन नहीं है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपने इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो नंबर 1 आप देखें, मोलर मास हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास 40 ग्राम आएगा NaOH का। वॉल्यूम जो है वो उसको हमने डेसीमीटर क्यूब में चेंज किया तो 0.5 आया। मोल्स का फार्मूला हम लगाएंगे मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो मोल्स आपने फाइंड किए तो 0.5 आइए 5 आएंगे। मोलैरिटी मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5 तो इक्वल है 1 आ जाएगा। इसकी मोलैरिटी आपके पास 1 आ जाएगी। नंबर 2 है, अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूट गिवन ना हो और मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको गिवन हो तो आपने 0.25 है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन भी आपने फाइंड करना है, मोलैरिटी आपको गिवन है। तो देखें मोलैरिटी 0.25, मोल्स वो भी 0.25 है, मोलैरिटी का फार्मूला हमने लगाया। उसके बाद 0.25 ये मोलैरिटी थी और नंबर ऑफ़ मोल्स, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने फाइंड करने हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास 1 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। 1 डेसीमीटर क्यूब में आप जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। फिर हमने नंबर ऑफ़ मोल्स भी फाइंड करने, नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड है हमारे पास। मास ऑफ NaOH हमने फाइंड करना है तो मोल्स का फार्मूला लगाया तो इसमें हमारे पास वैल्यूज़ पुट की तो हमें 10 ग्राम मास भी NaOH का पता चल गया है। नंबर 3 है आपके पास, अगर आपको मास ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सोल्यूट गिवन ना हो और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपके पास 200 सेंटीमीटर क्यूब हो और मोलैरिटी आपके पास 0.1 मोलर हो तो आपने क्या फाइंड करना है, मास ऑफ सोल्यूट और मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड करने हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 200 है, 0.2 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा जब हम डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। मोलैरिटी का ये फार्मूला है तो मोलैरिटी 0.1 है, मोल्स आपने गिवन आपको फाइंड करने हैं और 0.2 आपके पास वॉल्यूम है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.02 मोल्स। फिर हमने मास फाइंड करना है तो मोल्स आपके पास 0.02 थे, मोलर मास 40 था और आंसर आपके पास 0.8 ग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो मोल्स भी फाइंड हो गए और आपके पास मोलैरिटी भी फाइंड हो गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, गिव एग्जांपल ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। आ लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ अ लिक्विड सॉल्वेंट एंड गैसियस सॉल्यूट। ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास लिक्विड सॉल्वेंट हो और सॉल्यूट जो है वो गैस हो तो क्या एग्जांपल होगी। तो इसकी एग्जांपल आप दे सकते हो CO2 फिज़ी ड्रिंक्स में जो CO2 होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें लिक्विड सॉल्वेंट जो है वो आपके पास वाटर होता है और गैसियस सॉल्यूट जो है वो आपके पास CO2 हो जाएगा। फिर उसके बाद सॉलिड बी पार्ट है इसका, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ 2 सॉलिड्स के आपके पास जो सॉलिड है, सॉलिड सॉल्यूशन है वो उसमें दोनों सॉलिड हों तो इसकी एग्जांपल में आ जाएगा ब्रास। ठीक है, ब्रास जो है वो अलॉय है कॉपर का और जिंक का और इसमें दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो हैं वो सॉलिड हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ द मोलैरिटी ऑफ a solution prepared by dissolving 1.25 gram of HCl gas into
इनफ वाटर टू मेक 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन, कि अगर क्या अपने मोलैरिटी फाइंड करनी है अगर जो सोल्यूशन आपने बनाया है 1.25 ग्राम HCl का, ठीक है, इनफ वाटर में कि उसको आप 30 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन बना सको। तो अब देखते हैं, हमने इसकी मोलैरिटी फाइंड करनी है। मोलैरिटी हमने फाइंड करनी है। मैस जो है वो 1.25 ग्राम है, वॉल्यूम आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर क्यूब। इसको डेसीमीटर क्यूब में फर्स्ट चेंज करेंगे, फिर मोलर मैस फाइंड किया तो 36.5 ग्राम आया। नंबर ऑफ़ मोल्स का फार्मूला हम पहले लगाते हैं, मैस ऑफ HCl डिवाइडेड बाय मोलर मैस। तो सॉल्व करके आपके पास 0.0342 आएगा। मोलैरिटी इक्वल है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो मोल्स आपके पास 0.0342 आ जाएंगे और वॉल्यूम जो है वो आपके पास 0.03, तो आंसर आपके पास 1.14 मोलैरिटी आ जाएगी इसकी। सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर्मेलिन इज़ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। A biologist wants to prepare 1 decimeter cube of 11.5 molar formalin. What mass of formaldehyde he requires? ये 1 decimeter cube solution बनाया है 11.5 मोलर का, तो आपने मैस बताना है फॉर्मल्डिहाइड का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व कर रहे हैं। वॉल्यूम इक्वल है 1 डेसीमीटर क्यूब, मोलैरिटी आपके पास 11.5 मोलर है, मोलर मैस 30 ग्राम है, मोलैरिटी है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मोलैरिटी का में फिर हम मोल्स का फार्मूला लगाया तो आपके पास मोलैरिटी 11.5 है, मैस फाइंड करना है 30, आपके पास मोलर मैस है 1 ओवर वॉल्यूम जो है वो भी 1 है। तो सॉल्व करके आपके पास 345 ग्राम आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सोल्यूशन ऑफ COH इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 5.2 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड to a total volume of 100,000 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ दिस सोल्यूशन। ये कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, उसमें 5.2 मैस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और टोटल वॉल्यूम जो बना है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने मोलैरिटी फाइंड करनी है। मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपके पास 5.2 मिलीग्राम है, इसको ग्राम में चेंज करेंगे पहले, फिर उसके बाद वॉल्यूम आपके पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप जानते हो कि 1 डेसीमीटर क्यूब में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो ये 1 आ जाएगा जब हम इसको डेसीमीटर क्यूब में चेंज करेंगे। उसके बाद मोलर मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 74 ग्राम आया। सॉल्व करके मोल्स जो हैं वो आपके पास 7.027 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई 10⁻⁻5। मोलैरिटी फाइंड करनी है, वैल्यूज पुट की इस फार्मूले में आपने, तो आपके पास 7.027 इंटू 10⁻⁻5 मोलर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1.25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर H3PO4 सोल्यूशन। आपने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के फाइंड करने हैं। अगर आपके पास 1.25 सेंटीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम हो और 0.5 मोलर सोल्यूशन आपके पास प्रिपेयर किया हुआ हो, तो नंबर ऑफ़ मोल्स हमने इसमें, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, नंबर ऑफ़ मोल्स हमने फाइंड करने हैं। वॉल्यूम जो है वो आपको 1.25 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करना है पहले। मोलैरिटी इक्वल है मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। ये फार्मूला लगाएंगे तो मोलैरिटी 0.05 है, मोल्स फाइंड करने हैं और वॉल्यूम आपके पास 0.00125 है। तो सॉल्व करके आपके पास 0.0000625 मोलर आ जाएगा। ठीक है, मोल्स आ जाएंगे इसके पास आपके पास। उसके बाद है कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी। ये कह रहे हैं कैलकुलेट द न्यू मोलैरिटी व्हेन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज एडेड टू 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.5 मोलर HCl। M1 आपने फाइंड करना है। V1 आपके पास वॉल्यूम जो है वो 200 सेंटीमीटर क्यूब है। M2 0.5 मोलर है। V2 भी 100 सेंटीमीटर क्यूब था। तो M1 V1 M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 0.5 इंटू 100 आपने वैल्यूज पुट की तो आपके पास 0.25 आ जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है, हाउ आर सोल्यूशन यूजफुल फॉर सोसाइटी, गिव 3 एग्जांपल्स। तो इसका आंसर आपके पास जो आपको ये बॉक्स दिया हुआ है सबसे पेज चैप्टर के लास्ट में, तो इसमें से आप कोई भी 3 एग्जांपल्स दे सकते हो सोल्यूशन की यूजेस की। ठीक है,